हेलो दोस्तों, अभी मैं सैफ हैदर के साथ हूँ। ये बहराइच के रहने वाले हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। ये बेसिकली चाइना में चाइना थ्री जार्ज यूनिवर्सिटी, जिसको सीटीजीयू भी बोलते हैं, वहाँ से इनकी एमबीबीएस कंप्लीट हुई है। हेलो सैफ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर। हमें लगता है आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो बहुत रही है। टाइम बाद सर। एडमिशन के बाद शायद एक बार मुलाकात हुई, उसके बाद हाँ, नहीं हुई है। लमसम हो गए 3 साल सर। अब हाँ 3 साल से मुलाकात नहीं हुई जी। हमें। बीच में कोविड भी आ गया था। हाँ सैफ, थोड़ा सा हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तो जर्नी तो आपको पता ही है कि कैसे हम आपके कांटेक्ट में आए। जी। ये यहाँ कोचिंग कर रहे थे, कोचिंग हम्म। करते टाइम फिर फ्रेंड्स में ऐसी बात हुई कि हम्म। चलना चाहिए। और हजरतगंज में आपका ऑफिस था उस टाइम। जी। तो हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने गए थे। हम्म। फिर उसके बाद कौन सी सिचुएशन कैसे बन गई, मैं कब चला गया वो पता भी नहीं चला। जी, आप बेसिकली रईस और मुजम्मिल के साथ आए थे। हाँ, रईस और मुजम्मिल मेरे बाद आए थे जी। एक्चुअली। हाँ। मैं उनसे पहले आया था, राशिद आया था आपके पास। हाँ। उसको मैंने भेजा था कि जाके पता कर लो क्या जी। सीन है। तो वो आया था आपके पास, आपने उसको पैम्पलेट वगैरह दी थी, तब उसने आके मुझे पूरी सिचुएशन बताई। जी। तभी राशिद के साथ थोड़ा बजट का इशू था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, उसके बाद ज़रा उसका माइंड मेकअप नहीं था ना उस टाइम पे। उसके साथ थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी थी, तो इसकी वजह से वो नहीं गया। जी। तो थोड़ा सा सैफ अपने कॉलेज के बारे में बताइए, और वहाँ चाइना के बारे में स्पेशली आप तो बताइए। चाइना का क्या सीन है, जैसे कि आप जिस पर्पस के लिए गए हो, आपको जब उस चीज से टाइम मिलेगा तभी आप लोगों के बारे में सोचोगे। जी। आपको भी पता है कि एमबीबीएस एक बड़ा ही ब्रॉड जी। कोर्स है। उसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो आदमी कहता है कि हाँ आदमी चला गया, उसने किसी एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लिया, डिग्री वहाँ फ्री मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, अटेंडेंस देनी पड़ती है, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। स्पेशली चाइना में ये कुछ ज्यादा ही सख्त है पढ़ाई के मामले में। वही तो सर, जी। कि जब आप कॉलेज जाओगे तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने कॉलेज अटेंड नहीं किया, कॉलेज आपको डिग्री दे देगा, आप चले जाओगे। ऐसा कोई सीन नहीं होता। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना इंडिया से रिलेशन खराब है, तो क्या हमारे बच्चों को चाइना भेजना चाहिए कि नहीं? इस पे आप क्या कहेंगे? तो मेरे हिसाब से तो भेजना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल जो इश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि आप जब भी जाते हैं कि मतलब किसी कंट्री में पढ़ाई करने या काम करने, तो वो एम्बेसी से आपका कांटेक्ट होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाकायदा आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं पूरे, उसको लेकर आप जाते हो। तो वो एक एम्बेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सेफ रहो। ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपको यूं ही छोड़ दिया गया कि आप जहाँ रह रहे हो रहो। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्योर गाइडेंस में रहते हो। ओके। एंड आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिला है? सर आपकी तरफ से तो अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि अभी तक जो भी सिचुएशंस आई हैं एकेडमिक्स को लेके या कोई भी इशू आए हों, वीज़े को लेके या टिकट्स को लेके, क्योंकि अमूमन जब आदमी पहली दफ़ा जाता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि कैसे करना क्या है। ठीक है, उस चीज़ में आपका बहुत सपोर्ट रहा। प्लस रजिस्ट्रेशन होता था हमारा, रजिस्ट्रेशन में आपका बहुत सपोर्ट रहा। तो काफ़ी चीज़ों में आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। बाकी चीज़ें तो हमको खुद ही करनी पड़ती है। अब जैसे बाहर रहने गए हैं तो अब ये थोड़ी ना है कि हम आपके ऊपर जाएंगे। अब भाई मैं खुद 18 के ऊपर का हूँ, एडल्ट हूँ, तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है ना कि मुझे अपने डिसीजन लेने हैं। तो ये भी तो करना पड़ेगा। हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि हम उसको एकदम से गाइड ही नहीं करेंगे। ये भी तो होता है सर। एंड अपकमिंग बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? अपकमिंग बच्चों के लिए सर यही है कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो बेशक उसको करिए, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो आपको पता भी है, ठीक है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाइना गए या किसी और कंट्री गए, तो आप अपने कोर्स के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन प्लस आप एक मेंटली मेच्योर बनेंगे, सोचेंगे चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि चीज़ें आप ही के ऊपर पूरी रहेंगी। तो ये भी इनहेंस करता है लोग। थैंक यू हैदर, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। होप ये वीडियो देख के मतलब जिसके मन में भी जो डाउट हो वो सॉल्व हो सकता है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।